अहंकारी सृष्टिरूपायै ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपिण्यै बीजरूपे नमोस्तुते। जगज्जननी जगदम्बा माता दुर्गा सभी का कल्याण करें, सभी का मंगल हो, सभी सुखी रहें। इस बार नवरात्रि में नवमी पूजन को लेकर मतभेद की स्थिति बनी हुई है। अक्सर सभी व्रत और त्योहारों में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस समय सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग यूट्यूब फेसबुक देख करके कुछ भी निर्णय ले लेते हैं। पहले ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न होती थी। जो पुरोहित लोग कहते थे, जो ब्राह्मण और आचार्य कहते थे, उसे मान लिया जाता था और आचार्य पुरोहित ब्राह्मण भी सब एक मत हो करके किसी व्रत और त्यौहार का निर्णय लिया करते थे। लेकिन वर्तमान में ये विषमता की स्थिति सनातन धर्म के लिए चिंता का विषय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आइए जानते हैं इस नवमी पूजन यानी निशा पूजन का विधान क्या है, कब करना चाहिए, क्यों किया जाता है। ये निशा पूजन, जबकि नवमी पूजन कहने की परंपरा चल पड़ी है, नवमी में ये पूजन नहीं होता है। जब अर्धरात्रि में अष्टमी तिथि हो तभी निशा पूजन होता है। यानी अर्धरात्रि में अष्टमी ही क्यों? आप अष्टमी ही लेना है तो दिन की अष्टमी में भी कर सकते हैं, लेकिन अर्धरात्रि में क्यों? क्योंकि अर्धरात्रि में ही भवानी की उत्पत्ति का समय माना गया है और अर्धरात्रि में ही ये नवरात्रि का समय है। 9 दिन की उपासना का क्रम नहीं है, नवरात्रि की उपासना का क्रम है, नवरात्रि की उपासना की विधि है। तो रात्रि का ही महत्व है और भगवती की पूजा उपासना रात्रि में अधिक श्रेयस्कर होती है। तो माता दुर्गा की उत्पत्ति अष्टमी तिथि में मानी जाती है। अष्टमी तिथि में भगवती की भवानी की उत्पत्ति हुई है। तो एक तरह से इनका प्राकट्योत्सव अर्थात कह लीजिए कि जन्मोत्सव ही मनाया जाता है। और इस वासंती नवरात्र में, चैत्र की नवरात्रि में जो नया अन्न तैयार होता है, गेहूं की जो नई फसल तैयार होती है, अपने प्रयोग करने से पहले उस गेहूं की नई कलिका का, नए अन्न का भोग भगवती को अर्पित किया जाता है। फिर वर्ष भर उसका अपने लिए उपयोग किया जाता है। तो भगवती की उत्पत्ति का जो समय है, भवानी की उत्पत्ति का जो समय है अष्टमी तिथि, अष्टमी तिथि जब रात्रि में हो, अर्धरात्रि में, अर्धरात्रि का समय यानी सूर्यास्त और सूर्योदय के बिल्कुल बीच का जो समय है, उस समय जब अष्टमी मिले तभी ये विधि, ये पूजन किया जाता है। लेकिन व्यवहार पक्ष इसके विपरीत चला जाता है। जब हमारे ऋषियों ने ये विधान बनाया होगा, ये जो शास्त्रीय विधियाँ लिखी हैं, जब लिखने का क्रम चला होगा, तो उस समय नवरात्रि का व्रत 9 दिनों तक लोग करते रहे होंगे। सभी माताएं, बहनें, स्त्री पुरुष जो भी करते थे, 9 दिनों तक नवरात्रि का व्रत करते थे। आज भी जो लोग 9 दिनों तक नवरात्रि का व्रत करते हैं, जो माताएं 9 दिन का व्रत रहती हैं, उनके लिए ये चिंता का विषय ही नहीं है, उनके लिए विवाद का विषय ही नहीं है। विवाद और चिंता का विषय, चिंता का प्रश्न तो वहाँ खड़ा होता है जब एक दिन व्रत रहना होता है अष्टमी का। अब प्रश्न ये है कि सप्तमी की रात्रि में अष्टमी मिल रही है और अष्टमी की रात्रि में अष्टमी नहीं मिल रही है, तो अष्टमी का पूजन कब करें? तो सप्तमी की रात्रि में अष्टमी आ रही है, सप्तमी को दिन में ही सप्तमी समाप्त हो जाती है और सायंकाल अष्टमी का प्रवेश हो जाता है, पूरी रात अष्टमी रहती है। ऐसे में अगले दिन यानी जब सूर्योदय के समय दिन में अष्टमी तिथि होती है, तो रात्रि में अष्टमी तिथि नहीं मिलेगी। अब माताओं के लिए चिंता का विषय यह है कि हम अष्टमी का व्रत रहेंगे तो सप्तमी में पूजन कैसे करें? व्रत तो मंगलवार को रहेंगे तो सोमवार को पूजन कैसे करें, या सोमवार मंगलवार दोनों दिन व्रत रहें? अब यही समस्या है
कि जो लोग 9 दिन का व्रत कर रहे हैं, जो माताएं 9 दिन का व्रत करती हैं, उनके लिए कोई प्रश्न ही नहीं है, यहाँ कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं होता है। और जो लोग अष्टमी का व्रत करती हैं उन्हीं के लिए चिंता का विषय है। जबकि देखा जाए तो शास्त्रीय पक्ष अर्धरात्रि की अष्टमी के लिए ही अनुमति देता है और व्यवहार पक्ष में ये गड़बड़ हो जाता है। तो चिंता ना करें, आपके ब्राह्मण, आपके आचार्य, आपके गुरु या पुरोहित जैसी आज्ञा करते हैं, जैसा निर्देश करते हैं वैसा ही करें। ब्राह्मण के कहने से आप जो करेंगी उसका आपको कोई दोष नहीं लगेगा। ब्राह्मण का वाक्य ही आज्ञा है, वही शास्त्र है, उसी को मान के कर लिया जाए, कोई विचार न किया जाए। लेकिन शास्त्रीय पक्ष सोमवार के लिए ही अनुमति देता है और व्यवहार पक्ष में मंगलवार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि माताएं अष्टमी का व्रत रहेंगी और अष्टमी की रात्रि में नवमी आ जाती है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अष्टमी तिथि के स्वामी भगवान शिव हैं और नवमी तिथि की स्वामी माता दुर्गा हैं। तो ऐसे में अष्टमी की रात्रि में यदि नवमी आ जाती है तो उसमें भी पूजन करने से कहीं से कोई क्षति नहीं होती है, कोई हानि नहीं होती है, कोई नुकसान नहीं होता है। आप चाहें तो नवरात्रि में 9 दिन निशा काल में भगवती की उपासना, भगवती की पूजा, भगवती के लिए भोग अर्पण कर सकते हैं। लेकिन चूँकि अष्टमी में भगवती की उत्पत्ति हुई है, इसलिए अष्टमी में ही ये विधान है। तो शास्त्रीय पक्ष को मानते हैं तो सोमवार को ही करना चाहिए। अगर अपनी सुविधा देखते हैं तो मंगलवार को ही कर लीजिए, लेकिन शास्त्रीय पक्ष सोमवार के लिए ही आज्ञा देता है। शास्त्रकार सोमवार की ही आज्ञा देते हैं। हमारे ऋषिगण सोमवार के लिए ही आज्ञा दे रहे हैं कि सोमवार की रात्रि में अष्टमी है और मंगलवार की रात्रि में नवमी है। हानि कहीं से नहीं है। किसी भी दिन पूजन करते हैं, किसी भी दिन भगवती को भोग अर्पण करते हैं तो उससे भगवती कहीं से क्रुद्ध नहीं होती है, रुष्ट नहीं होती है। माँ तो दयालु होती है, वो दया की सागर है, ममता की सागर है। तो माँ के रुष्ट होने का, माँ के नाराज होने का, माँ के क्रोधित होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। आपस में विवाद की स्थिति न उत्पन्न होने दें, लेकिन एक गांव में, एक क्षेत्र में एक दिन किया जाए तो ये अच्छा होगा। प्रायः सभी लोग एक ही दिन करें तो ये बहुत अच्छा होगा। शास्त्रीय पक्ष को माने तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन अपनी सुविधा को देखते हुए यदि माताएं मंगलवार को भी कर रही हैं निशा पूजन, तो उसमें कहीं से किसी की हानि नहीं होनी है, किसी का नुकसान नहीं होना है। भगवती प्रसन्न होकर सबका कल्याण करेगी, सबका भला होगा, सबका मंगल होगा। इसलिए जो आपको उचित जान पड़े वो करिए। इस नवमी पूजन में, इस निशा पूजन में माता दुर्गा की प्रसन्नता के इस क्रम में, भगवती के इस भोग अर्पण के क्रम में कहीं से कोई हानि की संभावना नहीं बनती है। पूरा 9 दिन भगवती के लिए समर्पित है, भगवती के लिए अर्पित है। माता दुर्गा के लिए ही पूरी नवरात्रि है। 9 दिन करिए, लेकिन संशय मुक्त होकर के, शंका रहित होकर के भगवती की उपासना, सेवा, पूजा करेंगे तभी कल्याण होगा। मन में संशय रहेगा तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन लाभ नहीं होगा ऐसा हो सकता है, लेकिन हानि हो ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए डर और भय मन से निकाल दें। सभी माताओं बहनों से ये विनम्र निवेदन है कि जब उनको उनके आचार्य, उनके पुरोहित, उनके ब्राह्मण जैसा निर्देश करें वैसा ही करें। अगर आपके पंडित जी सोमवार के लिए कह रहे हैं तो सोमवार को नवमी पूजन करें, निशा पूजन करें। यदि आपके पंडित जी मंगलवार के लिए कह रहे हैं तो मंगलवार को करें। यदि आप ब्राह्मण की आज्ञा का उल्लंघन करके अपने मनमाना करती हैं तो
फिर भगवान ही मालिक है आपका, स्वतंत्र है, सारी सृष्टि स्वतंत्र है कुछ भी करने के लिए। अब ये विवाद की स्थिति केवल इसीलिए उत्पन्न होती है इस व्रत में, इस नवमी पूजन के क्रम में, कि 9 दिनों का व्रत सभी लोग नहीं रहते हैं। जो लोग 9 दिनों का व्रत रहते हैं उनके लिए कोई समस्या ही नहीं है, उनको अलग से व्रत रहना ही नहीं है, उनका व्रत चल ही रहा है अनवरत, तो वो सप्तमी की रात्रि में अष्टमी मिलने पे सहर्ष प्रसन्नतापूर्वक भगवती की सेवा उपासना पूजा करेंगी। भगवती प्रसन्न होकर के अपने सभी भक्तों का कल्याण करेंगी। जय जगदम्ब, जय विश्वनाथ।